हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं यूपी SSSC के माध्यम से जो आने वाली भर्ती है फॉरेस्ट गार्ड की, जिसमें 709 पद हैं। इसके बारे में, पूरे नोटिफिकेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल सीपी ज्ञान में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आज के पेपर अमर उजाला में भी यह खबर निकाली गई है कि फॉरेस्ट गार्ड के 709 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन 20 तारीख से। ये लखनऊ से जो है निकाला गया है। वन एवं वन जीव विभाग में वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड के 709 पदों पर भर्ती होने वाली है। यह पूरा पेपर है और इसमें बहुत सारा लिखा गया है, जिसके लिए आवेदन शुल्क 25 रुपये रखा गया है। और PET 2022 के रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप सीधे आवेदन कर सकते हैं। ये तो हुई पेपर की बात। अब हम करते हैं इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसका अवलोकन करते हैं और जानते हैं इसमें विस्तार से कि क्या क्या आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके PET में कितने अंक होना चाहिए और नोटिफिकेशन में क्या लिख के दिया गया है, वह सब हम इसमें बहुत ही आसानी से समझते हैं। तो देखिए, यह इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है और इसको मैं बड़ा करता हूँ। ये देखिए, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ यूपी SSSC और इसकी विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2023। तो इसमें जो आपका आवेदन जो है विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है जो 12/9/23, यानी कि कल इसका जो प्रकाशन किया गया है इस भर्ती के विज्ञापन का, और आप इसे देख पा रहे हैं। इसके बाद जो आवेदन, ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना प्रारंभ होगा आपका 20/9/23 से, यानी कि आप अपना फॉर्म ऑनलाइन 20 तारीख से 20 सितंबर से आप भर सकते हैं और आपका जो आवेदन 10/10/2023 तक आप इसका अंतिम तिथि है। आप तब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं और फीस भी जमा कर सकते हैं, यानी 10 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपको संशोधन की भी कुछ 7 दिन का टाइम दिया गया है। 17/10/23 तक आप इसमें अगर फॉर्म में कोई गलती होती है तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। तो अब इसमें देखते हैं कुछ विशेष कथन दिए गए हैं। उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 10/10/23 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 10/10/23 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम दिनांक 17/10/23 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमान विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। यानी आप जो है 10 तारीख तक अपना जो है शुल्क जमा कर दें और अगर कोई दिक्कत है, फॉर्म अगर गलत होता है तो आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ये सब लिखा हुआ है। तो आपकी देखिए, जो 2022 में PET परीक्षा जिन्होंने दी है उसी के आधार पर, और जो जिन्होंने परीक्षा दी है सिर्फ वही इसको भर सकते हैं। यह तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। इसके बाद अब हम देखते हैं इसमें नंबर 1 पॉइंट है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम लागू है, यानी कि आपको पूरा फॉर्म ऑनलाइन भरना है और इस पर वेबसाइट जो दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट, इसके माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। और अब देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया कुछ इस तरीके से UPSSC.gov.in के होम पेज पर लाइव एडवर्टाइजमेंट स्टेटमेंट के अंतर्गत संबंधित विज्ञापन पर क्लिक करें और उसको डाउनलोड या व्यू कर सकते हैं। और जो है इसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने की सभी प्रक्रिया एक ही बार में पूर्ण की जा सकती हैं। और जैसे ही जब ये फॉर्म 20 तारीख को शुरू होगा तो हमारे चैनल पर इसको कैसे भरना है और बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दी जाएगी और उसको देख के रखें। मैं सबसे पहले ही आपको इस फॉर्म को भरने की प्रोसेस पूरा बताऊंगा, इसके बाद आप अपना फॉर्म भरें। तो प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस से आप ऑनलाइन से दिशा निर्देश नीचे दिए जा रहे हैं, इस प्रकार आप इसको प्रोसेस से सावधानी पूर्वक भर सकते हैं। तो दिशा निर्देश ये हैं। तो इसमें निम्नलिखित जो शैक्षिक अर्हता है वो भरना है। अंतिम तिथि आपको मालूम है 10/3 तक है। ये लिखना है। आरक्षण आयु सीमा में लाभ चाहते हैं तो उसका आपको प्रारूप रूप में आपका जो है डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और जो EWS से आते हैं यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में आते हैं उसका आपको जो है वो चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश। परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी प्रमाणीकरण लॉगिन करेंगे। इसके बाद अपना नंबर फर्स्ट पे
दो तरीके से आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। आप ये तो आपके पास जो पर्सनल डिटेल है जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, आपकी आयु और ये सब वगैरह भर के आप लॉगिन कर सकते हैं, या दूसरा है आपके पास लॉगिन करने का OTP। आप अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालें और ईमेल और जो आपने रजिस्टर मोबाइल नंबर दिया था उस पर एक OTP आएगा, OTP के माध्यम से लॉगिन करें। इसके बाद आप आवेदन करने के लिए सारी आपके पास सूचनाएं होने चाहिए, जैसे आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी होने संबंधित विवरण, श्रेणी EBS, शैक्षिक क्षैतिज आरक्षण संबंधी विवरण, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि स्वतः प्रदर्शित होंगे। यह सब आपको उसमें दिखेंगे जब भरेंगे। फिर इस भाग में अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता में यस और नो यह सब करना है, विद्यालय का नाम वगैरह अंकित किया जाएगा और जारी करने की तिथि संबंधी अंकित किया जाना होगा। यह सब है। फोटो हस्ताक्षर, आपका फ़ोटो आप खिंचवा लें। आप रिसेंटली जो आपने फ़ोटो खिंचवाया वही इसे अपलोड करें। अभ्यर्थी पुराने परीक्षा 2022 में अपलोड की गई फोटो स्वतः प्रदर्शित होगी, यानी इसमें आपको अपलोड नहीं करनी है फ़ोटो जो है आपने जो PET में लगाई थी वही इसमें प्रदर्शित होती। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और फोटो जो आपने पहले अपलोड करी थी वही वाली फ़ोटो इसमें प्रदर्शित होगी और इसको आप अपडेट भी नहीं कर पाएंगे। आप अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर व्यू करने के उपरांत कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हुए अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। आपके जो सिग्नेचर और जो फोटो पहले से ही इसमें अपलोड थी वही आपकी इसमें दिख जाएगी। इसके अलावा उसको आप जो है अपडेट नहीं कर पाएंगे। अन्य विवरण इस भाग में आपको जो है और अन्य विवरण वगैरह का है। इसके बाद घोषणा, आपको जो है नीचे आपकी घोषणा डिक्लेरेशन देना होगा। मैं घोषणा करता हूँ मेरे द्वारा यह सब सही है, वेरिफिकेशन वगैरह। और इसके बाद आपका फीस का भुगतान करना है। फीस का भुगतान करने के बाद ही आप अपने जो है फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं एप्लीकेशन सेगमेंट में जाकर। और ये सारी जानकारी आपको जब फॉर्म आएगा आप भरा जाएगा। और आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क आरक्षण, यानी कि आप ये मान लो कि सभी वर्ग के पुरुषों को 25 रुपये शुल्क देना है, जो कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है। हर व्यक्ति को, यानी जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनको 25 रुपये, और जो महिला हैं या जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को इनके मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क केवल मुख्य परीक्षा शॉर्टलिस्ट किए अभ्यर्थी द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जैसा कि शासन द्वारा दिखाया गया है उस तरीके से आपको पेमेंट देना है। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। आपका जैसे ही पूरा फॉर्म हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, इसके बाद आपको इस फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। एप्लीकेशन डैशबोर्ड पर जाकर आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। इसके बाद होम पर आवेदन में संशोधन के लिए भी इसमें दिया गया है और OTP डालकर आप जाएंगे। और अब किस किस चीज़ में आप संशोधन कर सकते हैं। नाम में अगर आपकी कोई वर्तनी यानी स्पेलिंग गलत होती है उसको आप संशोधित कर सकते हैं। फादर या हस्बैंड के नेम में अगर गलती होती है उसको आप सही कर सकते हैं। आपका जो पता है वह अगर गलत होता है उसको आप सही कर सकते हैं। अन्य विवरण जैसे EBS वाला या एक्स सर्विस वाला या खिलाड़ी वाला, यह कोई गलत होता है इसको आप कर सकते हैं। जाति, अगर आपने कोई जाति गलत चूज़ कर ली है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आपका जेंडर अगर गलत चूज़ हो गया उसको भी आप करेक्शन कर सकते हैं। एवं कुछ अनिवार्य अधिमानी अर्हता संबंधी दर्ज किया गया विवरण, यानी जो कुछ आपने विवरण किया है वह भी थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। लेकिन आप करेक्शन करने की कोशिश क्यों करें, आप पहले से ही पूरा फॉर्म सही भरें तो करेक्शन करने की आपको जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके बाद 17-10-23 तक आप जो है करेक्शन कर सकते हैं, ये तो आपको पता हो गया है। और पदों का विवरण भी देखिए ये दिया गया है। वन एवं वन जीव विभाग, वन रक्षक जिसको बोलते हैं, और इसमें 693 आपके जो है पद हैं, जिनमें से कुछ अलग अलग श्रेणियों के लिए हैं। अनारक्षित के लिए 333, SC के लिए 189, ST के लिए जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 97, आर्थिक रूप EWS के लिए 69। इस तरीके से वन एवं वन जीव विभाग, वन जीव रक्षक के लिए जो है वो आपका 16 पद हैं। तो टोटल मिला के 709 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें 709 पदों पर भर्ती होनी है। तो इसके बाद हम देखते हैं आरक्षण संबंधी, ये सब आपके आरक्षण संबंधी सूचनाएं दी गई। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको पूरा। और यदि
आयु देखते हैं। आयु आपको 1 जुलाई 2023 को, इसमें आयु की जो गणना है 1/2023 से ली जा रही है। 1/2023 को 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होना चाहिए। आप अपनी आयु की गणना इससे कर लें, 18 से और 40 के बीच में आपकी जो है 1 जुलाई 2023 को होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो अनुसूचित जाति जनजाति वाले और ओबीसी वाले हैं, उनको जिस प्रकार से छूट दी जाती है सरकार द्वारा, वह उतने वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके बाद चयन का आधार दिया गया है। और अब इसमें देखते हैं हम लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा भी होनी है। लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा पाठ्यक्रम तिथि संबंधी समय पर सूचना दी जाएगी। शारीरिक मानक परीक्षा हम देखते हैं, यानी कि जो है पीईटी आपकी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आपकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर। सीने में फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि जो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति से उनके 84 सेंटीमीटर और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनका 82 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार महिलाओं के लिए ऊंचाई आपकी 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो एसटी से हैं उनकी 147 सेंटीमीटर। और आपका वजन जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 45 से 58 किलो के बीच में वजन होना चाहिए, ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा कम। इसके बाद आपकी शारीरिक मानक परीक्षा के लिए जो उपकरण हैं आपके भारतीय मानक संस्थान प्रमाण द्वारा मानक होंगे। और इसके बाद देखते हैं बहुत सारे लिखा हुआ है चिकित्सा परीक्षा कैसे करवानी है, और ये आपके लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको देखते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसानी से इसको भर सकते हैं। ये देखिए अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आपका जो फॉर्मेट दिया है, अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आप इस फॉर्मेट में जो है अपना वो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाएं और उसको जमा करें। यहाँ पर क्यूआर कोड होना आवश्यक है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति के लिए हैं उनके लिए भी ये अलग से दिया गया है। इसके बाद जो पिछड़ी ओबीसी जाति से संबंधित रखते हैं वह इस तरीके के फॉर्म में भर के जो है अपना जाति प्रमाण पत्र इस फॉर्मेट में बनवाएं। और इसके बाद आप देखेंगे ये कुछ और संलग्न है। उत्तर प्रदेश सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर जो ईवीएस में है उनके लिए है ये, आपको ईवीएस के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये है। और इसके बाद जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं उनके लिए ये वाला इस तरीके का ये फॉर्मेट आपको बनवा के अपलोड करना है। तो यह था आपका पूरा नोटिफिकेशन। आपने समझा किस तरीके से नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इस भर्ती के फॉर्म को कैसे भरें यह हमारे चैनल में बताया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मैं जिस दिन बताऊं कि फॉर्म कैसे भरना है आप उसी दिन उसको देख सकें। यदि फिर भी आपका कोई कन्फ्यूज़न है, कोई आपका सवाल है, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं, सवाल लिखें और मुझे भेजें। मैं आपके सवालों की पूरी कोशिश करूँगा जवाब देने की। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।